हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजनीश मिश्रा। लक्ष्य क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दो तीन टॉपिक इम्पोर्टेंट थे। तो आज का टॉपिक है विभव प्रवणता और विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। तो ये दोनों टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहे हैं, एग्जाम में आने की संभावना भी रहती है। तो इसलिए आज का यही दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आपको समझा रहे हैं, उसके बाद फिर आगे का देखेंगे। विभव प्रवणता ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लमसम अधिकतर एग्जामों में हर बार देखा जा रहा है कि बोर्ड परीक्षा इस प्रश्न को पूछता है। तो उसी के दृष्टि से ये टॉपिक है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आप चलेंगे तो उसके जो दूरी में जो परिवर्तन होगा, तो दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव में भी परिवर्तन होगा और इसी के अनुपात को हम विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन बराबर डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स। यहाँ पे साइन निगेटिव आया है, इस बात को हमें बताना है कि माइनस साइन ये बताता है कि दूरी बढ़ने पर विभव घटता है, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे लगाया गया है और इसका कोई बहुत रीजन नहीं है। इसी के साथ आप इसको किसी न किसी प्रकार रट लीजिएगा, आने की पूरी संभावना है। दूसरा प्रश्न है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का टॉपिक, इसका ये बहुविकल्प में भी आ जाता है, इसका मात्रक आ जाता है, इसका बीमा आ जाता है। तो मात्रक और बीमा आप इसी के माध्यम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जे हमारा धारा घनत्व है, तो उसके अनुपात को हम लोग कहेंगे। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E और धारा घनत्व J का जो अनुपात होता है, इसे ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इस बात को आप समझ जाइएगा, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% तो गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन आने की पूरी संभावना है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। टॉपिक है विशिष्ट चालकता, उसके बाद का टॉपिक है विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक। तो सबसे पहले हम विशिष्ट चालकता देखते हैं। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, अर्थात सिग्मा बराबर 1/रो। हम लोग जो प्रदर्शित करते हैं विशिष्ट चालकता को, उसको हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जे बराबर सिग्मा ए। विशिष्ट प्रतिरोध अभी मैं इसके पीछे पढ़ाया था, रो बराबर E/J, और विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर 1/रो। तो जब यहां से रो का मान रखा गया J/1/E/J, तो J हमारा ऊपर हो गया J/E। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया तो J बराबर सिग्मा E। ये वेक्टर लगा हुआ है, वेक्टर जरूर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता और वैद्युत क्षेत्र ये सब सदिश राशि हैं। तो जो सदिश राशि होता है उस पे वेक्टर लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता गुणित वैद्युत क्षेत्र। तो ये टॉपिक विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध,
इसके पीछे का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट थे। अब का जो आपका टॉपिक चलने वाला है वो टॉपिक है किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। किरचॉफ के नियम में ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। तो किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, तो इसमें लिखा हुआ है किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ संबंधी दो नियम प्रतिपादित किए, जिनमें प्रथम नियम है संधि अथवा धारा का नियम। संधि का मतलब होता है जोड़, संधि को इंग्लिश में जंक्शन बोलते हैं। तो प्रथम नियम था संधि अथवा धारा का नियम। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसमें सबसे नोट पॉइंट वाली बातें हैं, मैं इसमें लिखा नहीं हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का जो लिखते हैं मान धनात्मक लिखते हैं, और जो संधि से दूर जाती हैं उनका मान हम लोग ऋणात्मक लिखते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। उसको देखते हुए मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। दरअसल एग्जाम की दृष्टि से हमें थोड़ा जल्दी रिवीजन कराना है, इसलिए इस बात को नहीं लिखा गया है। आप लोग तो नोट्स वगैरह पढ़े ही होंगे। तो किरचॉफ के नियमानुसार संधि की ओर जो आ रही हैं, आप देखेंगे एरो हमारा ये डिफाइन कर रहा है कि कौन सी धारा संधि की ओर आ रही है, और जो ऐसा एरो बना हुआ है वो संधि से दूर जा रहा है। संधि का मतलब होता है जोड़, यही होता है संधि। I1 देखिए संधि की ओर आ रहा है तो धनात्मक है। I5 संधि की ओर आ रहा है, धनात्मक है। I2 संधि से दूर जा रहा है, ऋणात्मक है। I3 संधि से दूर जा रहा है, ऋणात्मक है। I4 संधि से दूर जा रहा है, ऋणात्मक है। तो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। तो I1 प्लस I5 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर 0। हमने जब इसको पक्षांतर किया, उसको उस तरफ ले गया, तो I2 धनात्मक हो गया, I3 धनात्मक हो गया, I4 धनात्मक हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नोट आप जानिएगा कि किरचॉफ का जो पहला नियम है ये आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। आपसे बहुविकल्पी में आ जाता है किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित है, आपको दे देगा आवेश पर है, ऊर्जा पर है, आवेश तथा ऊर्जा दोनों पर है, इनमें से कोई नहीं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। एकदम इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम है वोल्टता अथवा पास का नियम। इसमें किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा, यहां से अभी आपको क्लियर होगा, प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगने लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह समेशन का साइन है। समेशन का मतलब होता है सभी, लिखा होगा कि संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय का मतलब ही होता है समेशन। कि ये बंद पास का मतलब होता है एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है। तो प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, इस लाइन को आप याद कर लेंगे तो अपने से आप बना लीजिएगा। प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, उसके बीजगणितीय योगफल उसमें विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। पहला बंद पास हमारा ये बना हुआ है E1 E2, प्रतिरोध R3, रेजिस्टेंस R1 R2। बंद पास एक ये है, बंद पास दो ये है। अब इसमें किरचॉफ का नियम लगाते वक्त थोड़ा सा रूल है, इस बात को आप समझिएगा, इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो यहां पे समझा रहे हैं बंद पास एक में, बंद पास एक में, बंद पास एक में लेंगे तो संगत धारा और प्रतिरोध, तो इस वाले पास में ले रहे हैं तो इसका अगर धारा लेंगे तो क्या हो जाएगा I1 और प्रतिरोध हमारा हो जाएगा R1, I1 R1। अब हम लोग चलेंगे तो I1 R1 के साथ, अब देखिएगा इस पास में चलेंगे तो जिस दिशा में धारा चलेंगे अगर हम उसी दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। इस बात को समझिएगा कि जिस दिशा में हम चलेंगे उसी दिशा में अगर धारा चलेगा तो साइन धनात्मक लेंगे,
और जिस दिशा में हम चलेंगे अगर धारा उसके विपरीत चलेगा तो साइन ऋणात्मक हो जाएगा। तो I1 R1 तो इसी दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि साइन पहले से कन्वेंशन बन चुका है कि हमको इसी दिशा में चलना है, ऐसे ही चलना है। तो I1 R1, उसके बाद अब हम चल रहे हैं इस पास में, मतलब बंद पास एक में इस तरह से चल रहे हैं, धारा हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैं चल रहा हूं इस दिशा में, धारा चल रहा है इस दिशा में, तो साइन आप देखिएगा -I2R2, -I2, क्योंकि मैं चल रहा हूं ऐसे और धारा निकल रहा है ऐसे। धारा इसी दिशा में क्यों निकल रहा है, धारा इस दिशा में क्यों नहीं गया? क्योंकि जो करंट का फ्लो होता है हमेशा प्लस से ही निकलता है और माइनस से एंट्री करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो I1 R1 -I2R2, -R2R2 क्यों हुआ? क्योंकि मैं चल रहा हूं इस प्रकार से और धारा निकल रहा है इस प्रकार से, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, बराबर E। तो इस बात को देखिएगा, हम लोग माइनस से प्लस की ओर, तो लास्ट वाले में जो जाएंगे वही साइन लेंगे। माइनस से प्लस में गए हैं तो लास्ट में प्लस में गए हैं, तो E1 हमारा होगा धनात्मक। उसके बाद जब इसमें चल रहे हैं तो प्लस से माइनस में जा रहे हैं, माने अंत में कहां पे गए हैं, माइनस में गए हैं, तो E1 माइनस E2, ये हमारा हो जाएगा समीकरण बंद पास का रूल लगाने का। उसके बाद अगर हम अब लेते हैं बंद पास 2 में अगर हम लें तो ये बंद पास 2 है, इसी प्रकार इसमें भी लगाएंगे तो I2R2 हमारा बनेगा I2R2, और उसके बाद देखिएगा जिस दिशा में हम चल रहे हैं, हमको ऐसे चलना है, उसी दिशा में धारा भी चल रही है, तो साइन कन्वेंशन हमारा क्या होगा, प्लस होगा। I1 प्लस I2 और संगत प्रतिरोध उसका मतलब उसके बगल वाला R3। अब हम लोग लेंगे तो माइनस से प्लस, माने माइनस से प्लस से निकल रहे हैं, तो लास्ट वाला हमारा क्या है, प्लस है, माने E2, और इसमें और कोई नहीं है, तो इस प्रकार से हमारा विद्युत वाहक बल ये बंद पास 1 और बंद पास 2, ये किरचॉफ का नियम, इस प्रकार का आप स्ट्रक्चर बना के इस प्रकार से आपको दिखाना होगा। हाँ, एक बात नोट करके आप जानिएगा कि यह वो आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है, और किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। आज के लिए बस इतना ही, विभव प्रवणता की टॉपिक है, उसके बाद कुछ और था पीछे, किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम जो इंपॉर्टेंट आने लायक था मैं आपको अपने स्तर से बता दिया, बाकी आप उसको अच्छे से देखिए और रिवीजन करिए, और इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास वीडियो भी मिलेंगे। धन्यवाद।